तो फिर ना लैंसन विंग को बहुत ही क्यूटली उसको हर चीज़, विंग को जो जो चाहिए होता था वो हर चीज़ ला के देता था। तो विंग ना बहुत खुश था। तो विंग ऐसे ही एक हफ्ता रहता है अपने मॉम डैड के मतलब जियांग्स कॉटेज में। तो ना लैंसन तो एक किंग था, उसको जाना पड़ेगा। तो उसे ना विंग को छोड़ के जाना बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि विंग अभी बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट और बहुत ही ज़्यादा ही मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। और फिजिशियन ने बोला है कि विंग को बहुत ही ज़्यादा केयर की और बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको मतलब उसके अराउंड अच्छा इन्वायरमेंट रखने की ज़रूरत है। तो ना लैंसन विंग को लेके मतलब अपने मैंशन की तरफ चला जाता है। फिर मैंशन जाने के बाद लैंसन ने पहले ही अपने गगा को और अपने अंकल को सब बता दिया था। तो पूरे मतलब मैंशन में उसका मुंह डाला हो रहा था कि विंग प्रेग्नेंट है और विंग को अभी कितनी सारी चीज़ की ज़रूरत है। वो एम्प्रेस है और एम्प्रेस अभी प्रेग्नेंट है और उनका नेक्स्ट हायर आने वाला है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो दूसरी तरफ से एक डार्क कमरे में कोई बोल रहा था, किंग तुमने गलत ओमेगा से को ले लिया, वो ओमेगा मेरा है और मैं मेरे ओमेगा को तुमसे छीन के रहूँगा और मैं ये करके ही रहूँगा। ऐसा बोल के ना वो मतलब विंग की एक फ़ोटो देख रहा था, पेंटिंग देख रहा था और बोल रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें उसने ज़बरदस्ती मुझसे छीन लिया है ना। तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने पास फिर से बुला लूँगा, ठीक है। ऐसा बोल के ना वो बहुत ही ज़्यादा ही क्रीपी सी साउंड कर रहा था और उसे ना बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और उसे बोल रहा था, किंग, एम्प्रेस, गुसू का एम्प्रेस, गुसू का किंग, तुझे तो पे करना होगा। तेरी वजह से मेरा ओमेगा तूने ज़ोर ज़बरदस्ती से मेरे ओमेगा को अपने पास रखा है ना। देखना, मैं तुझे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। तेरी वजह से मुझे मेरे ओमेगा से दूर रहना पड़ा। तूने मेरे ओमेगा को मुझसे छीन लिया है ना, तुझे तो पे करना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के ना वो इंसान मतलब प्लानिंग करने लगता है और बोलता है, और चोरी छुपे तो चोर करते हैं, मैं तो बोल के करूँगा। तो ना वो एक लेटर लिखता है और लैंसन को दे देता है, मतलब लैंसन के मतलब पहुंचा देता है। और उस लेटर को लैंसन पढ़ता है और बोलता है कि जो मेरा है वो मेरा रहेगा। विंग अभी अपने मतलब मैंशन में अभी है और उसको सारे लोग कितना पैम्पर कर रहे हैं, उसका सारा देखभाल कर रहे हैं। तो ना एक सर्वेंट आके बोलते हैं कि क्वीन आपको क्या चाहिए। तो बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अभी थोड़ा सा घूमना है, चलो मेरे साथ चलो, मुझे घूमना है। तो ना लैंसन अपनी मिमी और चिमी को लेक के साथ और कुछ अपने सर्वेंट्स को लेके वो गार्डन में जाके बैठ जाता है। वो अभी प्रेग्नेंट था, उसे अभी बंद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे अभी खुश रहना है। तो उसका मूड अच्छा होना चाहिए। अभी तो उसका मूड इतना ज़्यादा घटिया हो रहा है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो इसीलिए ना विंग वहाँ पे बैठा हुआ था, वो खरगोशों के साथ खेल रहा था। वो ना बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और वहाँ के गार्ड्स बोल रहे हमारी एम्प्रेस कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ना। तो एक गार्ड आके बोलता है अपनी आंखें नीचे कर, तुझे पता नहीं है क्या हमारा किंग कितना ज़्यादा ख़तरनाक है और अपने ओमेगा के लिए कितना ज़्यादा वो प्रोटेक्टिव है, तुझे क्या मरना है। तो बोलते हैं नहीं, मैं बोलता है ना छोटे होके चाँद को छूने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, चाँद बहुत दूर है और मैं अभी एक छोटा सा इंसान। वो मतलब वो दरबार मतलब वो गार्ड ऐसा बोलता है। तो बोलता है हाँ, अपनी औकात समझ हमेशा से याद रखना,
तेरी औकात नहीं है उन्हें देखने तक की भी, तो अपनी आंखें हमेशा नीचे रखना। ऐसा बोल के वो गार्ड्स अपनी आंखें नीचे कर देते हैं। और दूसरी तरफ से विंग पनीज के साथ खेल रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पे लैंसन अपने मतलब जो अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनके साथ बातें कर रहा था। मिनिस्टर्स को बोल रहा था कि ये करना है वो करना है। तो ना विंग ना घूम रहा था। तो ना लैंसन अपने ओमेगा को देख रहा था कि उसका ओमेगा भी घूम रहा है। और तो ना लैंसन उसके पास आता है, बोलता है विंग तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो बाबे, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए ना। तो विंग बोलता है मुझे अभी आराम नहीं करना। तो ना लैंसन बोलता है तुम्हें आराम करना चाहिए। तो ना विंग थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि लैंसन ने अपनी अल्फा वॉइस में बोला था। तो ना विंग थोड़ा सा डर जाता है। तो ना लैंसन बोलता है आप सब जाइए मैं आ रहा हूँ। फिर ना वो सारे मिनिस्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। तो ना लैंसन विंग को गोद में उठाता है और ना वो जाके मतलब बेड पे सुला देता है और बोलता है तुमने खाना खाया। तो विंग अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है नहीं। विंग ना लैंसन से डरता था। हाँ, जब उसका मूड होता था ना तो लैंसन के साथ तो कुछ भी बातें वो बोल देता था, लेकिन अब भी वो लैंसन से डरता था। ऑब्वियसली एक पॉप्स एक साइको किंग से हमेशा से लोगों को डर लगेगा। और लैंसन इतना बड़ा साइको है कि कोई भी उसके खिलाफ जाएगा तो वो क्या कर सकता है उसे भी नहीं पता। तो ना विंग ना डरता था। तो ना विंग बोलता है मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था तो इसीलिए मैं। तो ना लैंसन बोलता है मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बाबू तुम्हें तो बेबी का ध्यान रखना होगा ना। तो ना लैंसन विंग के स्टमक पे हाथ रखता है। तो विंग ना बोलता है नहीं मैं ध्यान रख रहा था। तो ना विंग को अचानक से कुछ अजीब लग रहा है, अजीब सा फील होता है। तो ना वो अपने मुंह पे हाथ रख के लैंसन से दूर हट के वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। तो ना लैंसन थोड़ा सा पैनिक कर जाता है। तो वहाँ पे एक ओल्ड लेडी जो थी ना मतलब आंटी वैन, तो बोलते उन पर चिंता मत कीजिए किंग, ऐसा नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, उन्हें वॉमिटिंग आ रही है। तो बोलता है लैंसन अपना सर हिलाता है और विंग की तरफ भाग के चला जाता है। और विंग को देखते हुए बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा ही वो क्या बोलता है उसको वो मतलब क्या बोलता है अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है। तो इसीलिए ना विंग के पास वो जाता है और उसको विंग को पकड़ता है, उसको बैक को रब करता है। और विंग जितनी देर वॉमिट करता है, वॉमिट करने के बाद विंग का क्लीन करता है, उसका मुंह पोंछता है टॉवल से। फिर वो अपने गोद में उठा के लैंसन विंग को बेड पे लाता है। बेड पे ला के सुलाने के बाद बोलता है तुम्हें कुछ खाना चाहिए। तो विंग बोलता है मैं कुछ खा नहीं पा रहा, जो भी खा रहा हूँ सब वॉमिट हो रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना लैंसन बोलता है हाँ पता है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पता है, आई एम सॉरी। तो ना विंग बोलता है आप क्यों सॉरी बोल रहे हो किंग। तो बोलता है मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो माई क्वीन। ऐसा बोल के विंग लैंसन की चेस्ट पे अपना सर रखता है क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट था। अभी विंग को लैंसन की स्मेल चाहिए होती है काम होने के लिए, अच्छा फील करने के लिए, तो वो ले लेता है। और ना विंग लैंसन की बाहों में सो जाता है। तो ना लैंसन विंग को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके बोलता है जब भी वो उठेगा उसे अच्छे से खाना खिला देना। तो मिमी और चिमी बोलता है जी किंग आप चिंता मत कीजिए। तो ना मिमी और चिमी विंग के साथ ही थे। तो ना विंग को मतलब वहाँ से मतलब मिमी और चिमी को पता नहीं कहाँ से काम आ गया था और वो ना वहाँ से गए थे और ग्रैनी वैन को बोला था कि आप उनका ध्यान रखिएगा, आप उसके साथ रहिएगा। तो ग्रैनी वैन बोलती है हाँ मैं रखूँगा, आप जाओ, कोई परेशानी नहीं है। तो ग्रैनी वैन भी वहाँ पे थी। तो ना ग्रैनी वैन को बाहर से कुछ नॉइजेस आ रही थी कि कुछ ज़्यादा कुछ क्या मतलब हो गया था। और ग्रैनी वैन तो सारे सर्वेंट्स की हेड थी तो उसे उन्हें जाना पड़ा। तो वो विंग वहाँ पे अकेला था। तो ना
दूसरी तरफ से लैंसन जब विंग को सुला के आ जाता है अपने दरबार में और सारी चीज़ें बातें कर रहा था, तो उसे एक लेटर आता है। तो ना लैंसन बोलता है पढ़ो। तो ना उस लेटर में लिखा था, जो मेरा है वो मेरा ही है और मैं मेरी चीज़ किसी को नहीं देता। तो ना लैंसन कुछ समझ नहीं आया, तो ना बोलते ही यहाँ पे लाओ। वो ना वो पढ़ना चाहता था। जब वो एक बार पढ़ा तो ना वहाँ से मिमी भाग के आ रही थी, बोल रही थी किंग किंग। तो ना अचानक से लैंसन ना घबरा जाता है, क्योंकि मिमी थी विंग की पर्सनल सर्वेंट। तो अभी वो ऐसे भाग के आई तो विंग को कुछ हो तो नहीं गया। तो ना लैंसन बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है क्वीन क्वीन। फिर ना वो लैंसन कुछ नहीं सोचता, वो भाग के विंग के कमरे में जाता है और विंग के कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ ग्रैनी वैन और चिमी थी और वो रो रही थी। तो ना लैंसन बोलता है विंग कहाँ पे है? तो ना वो ग्रैनी वैन बोलती है वो हमें नहीं पता, हमने पूरा का पूरा महल देख लिया है, क्वीन हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो ना ग्रैनी वैन ऐसा बोल के ना अपने घुटनों में आ जाती है। तो ना लैंसन बोलता है ये क्या बातें कर रही हो? तो बोलते हमें नहीं पता। तो ना लैंसन देखता है कि वहाँ पे एक पेपर है। तो ना लैंसन उस पेपर को उठाता है और बोलता है मैंने बोला था ना, जो मेरी चीज़ें हैं मैं अपने साथ लेके जाऊँगा, रोक सको तो रोक लो। तो ना लैंसन की आंखें डार्क हो जाती है और बोलती है कि सारे क्या बोलते हैं सिपाहियों को तैयार करो, हमें बहुत जल्दी हमारे क्वीन को हमारे पास लाना है। और दूसरी तरफ से वीन, मतलब जब वीन को छोड़ के चले गए थे सब लोग, ग्रैनी वैन भी उन 2 सर्वेंट्स के पास चली गई थी, तो वहाँ पे एक इंसान आता है और वो इंसान नवीन को बहुत प्यार से देख रहा था और बोलता है कि मैंने तुम्हें हमेशा से अपनी नज़र के सामने रखा है, मैंने अपनी नज़र से तुम्हें कभी उछल नहीं किया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो हमें उस इंसान का, उस अल्फ़ा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वीन जब भी अपने गगा और शीचे के साथ बाहर आता था, एक बार बाहर आया था, तो उसने पहली बार उसको देखा था और उसको देख के उसको उससे प्यार हो गया था। तो उसे पता चला था कि वो जियांग का सबसे छोटा लड़का ओमेगा सन है। तो उसे बोला था कि अभी तुम मेरे हो, जब तुम्हारा टाइम हो जाएगा शादी करने का तो मैं तुम्हारे घर में मेरी शादी का प्रस्ताव तुम्हारे लिए भेजूँगा और तुम मेरे पास होगे, तुम मेरे विंग हो, तुम मेरे पास ही रहोगे। तो ना वो अल्फा ऐसा बोल के वो कुछ सोच रहा था और मतलब सोच रहा था कि विंग के हर एक चीज़ को वो पता था उसको, विंग कहाँ पे जाता है, विंग क्या खाता है, विंग को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, और विंग को हर जगह वो फॉलो करता है। विंग जहाँ भी छुप छुपा के भी अगर जाता होता तो वो इंसान उसके अराउंड रहता, उसको देखता रहता। तो ना वो इंसान विंग को हर शरारती करते देखता तो उसे बहुत अच्छा लगता कि वो मतलब क्या बोलते हैं शरारतें कर रहा है। तो इसीलिए ना विंग की हर शरारत को उसको पता था। तो वो था तुम्हें उसने बंदी बना के रखा था ना, देखा मैंने तुम्हें उससे चुंगल से आज़ाद कर दिया, तो डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ना वो उसके पास जाके बैठ जाता है, विंग का हाथ पकड़ के बोलता है चले हम हमारे घर चलते हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे दम घुट रहा होगा ना, तुम्हें मैं दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा जो वो किंग तुम्हें नहीं दे पाएगा। ऐसा बोल के विंग को गोद में लेके वहाँ से चला जाता है। और वो इंसान बहुत शातिर था, विंग को ऐसे लेके गया था कि किसी की नज़र में नहीं आया था वो इंसान। तो इसीलिए ना विंग को जब वो लेके चला गया तो ना विंग को अभी अपने कमरे में विंग की पसंद की हर एक चीज़ उस कमरे में थी। विंग को एक बहुत सारे लग्जूरियस से क्या बोलते हैं
बेड पे लेटा के उसने बोला, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम मेरे हो और मेरे पास ही रहोगे। तुम्हें मैं कभी भी अपने आप से दूर नहीं करूँगा। और उस किंग ने तुम्हें छुआ ना, मैं उस किंग को भी मार दूँगा, डोंट वरी। ऐसा बोल के ना वो विंग की तरफ देखने लगता है। और दूसरी तरफ से लैंसन ने अपने पूरे आर्मी को लगा दिया था कि विंग को ढूंढो, अपने क्वीन को 2 घंटे में ढूंढो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्वीन को मुझसे छुड़ाने की कोशिश भी करने की। उसे क्या लगा कि इतना आसान है कि लैंसन से उसका ओमेगा छीनना? हाँ, इतना आसान नहीं है। मैं किंग हूँ इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का, सब पर रूल करता हूँ। और मेरी इम्प्रेस को मुझसे छीनने की कोशिश करना, हाँ, तुझे तेरी औकात पता नहीं है। तू अपनी औकात से ज़्यादा मांग रहा है। ऐसा बोल के लैंसन खुद बोलता है, सब कुछ तैयार करो। तो वहाँ पे वेनिंग आ जाता है, वहाँ पे शोंगलेन आ जाता है, वहाँ पे शुयांग आ जाता है। और वो चारों ही क्या बोलते हैं, लैंसन की आर्मी को लीड करते थे। वो तीनों ही क्या बोलते हैं यार उसको, सिपाहियों के हेड को क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई यार। जो भी है, तो ना शुयांग, शोंगलेन और वेनिंग सब कुछ ना मतलब ढूंढ रहे थे। लैंसन ना अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन करता है, क्योंकि उसे पता है विंग को उसने मार्क किया है। वो विंग को फील कर सकता है और विंग कहाँ पे है वो पता लगा सकता है। तो ना लैंसन अपने घोड़े में बैठ के बोलता है, मैं अपने क्वीन को किसी को भी नहीं दूंगा। किसी की इतनी हिम्मत कि वो मेरे क्वीन को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, उसकी जान मैंने ना ली तो मेरा नाम भी लांग वांग जी नहीं, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग नहीं। तो ना सब लोग बहुत ही ज़्यादा लिटरली डर गए थे लैंसन की ऐसी डार्क ऑरा को देख के। मतलब सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे कि अभी क्या होगा, सब कुछ क्या इतना जल्दी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लैंसन विंग के साथ क्या करेगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसे कुछ फील नहीं हो रहा है। वो क्या फील करे, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ ब्लैंक दिख रहा है कोई ना। और वहाँ पे जियांग्स को भी पता चल जाता है। और वहाँ पे जियांगचन ना अपने सोर्सेस को लगा रहा था और वो अपने ऑब्वियसली अपने भाई को ढूंढेगा, क्योंकि उसका भाई अभी प्रेग्नेंट है। और उसके भाई के कोख में अभी पूरे कल्टीवेशन का नेक्स्ट हायर किंग का नेक्स्ट हायर जो नेक्स्ट किंग बनेगा वो है। तो अभी ऑब्वियसली उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स है। और ऑब्वियसली वो अपने छोटे भाई को कितना प्यार करता है, तो वो अपने भाई को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना। तो वो भी ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। तो ना 2 घंटे बीत गए थे। लैंसन बहुत डर गया था, क्योंकि उसे पता था कि जो भी है विंग को हर्ट कर सकता है। तो ना वहाँ पे जियांगचन बोलता है, किंग हमें जल्द से जल्द विंग को ढूंढना पड़ेगा, वरना विंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ना लैंसन बोलता है, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अगर ये एक बार वो इंसान मुझे मिल गया ना, तो ना अचानक से लैंसन को विंग की स्मेल आती है। तो बोलते विंग की स्मेल, तो बोलते किंग आप ढूंढ सकते हो। तो ना लैंसन भाग रहा था गलियों में, चौपारों में। तो ना वो ढूंढ रहा था अपने ओमेगा को। ऑब्वियसली वो डर गया है, क्योंकि उसको ओमेगा भी प्रेग्नेंट है। अगर वो पागल इंसान उसके बच्चे को हार्म कर देगा तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर मतलब उसको कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसके पास कोई भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ना लैंसन को स्मेल आ रहा है और वो वहाँ पे जा रहा है। तो ना वो बोलता है मुझे मिल गया है। तो ना सारे लोग वहाँ पे जाने लगते हैं।
तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ऐसा ही वो आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और गाइस मेरे एक दूसरा चैनल है, वहाँ पे भी जाना और वहाँ पे भी फंक्शन है, वहाँ भी